नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक में हिजाब पर बचे संग्राम की। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी है, लेकिन सड़कों पर भी इसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेंगलुरु में एनएसयूआई के छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया। वहीं शिवमोगा में धारा 144 लागू। पुलिस ने शिवमोगा में फ्लैग मार्च किया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। कर्नाटक में जिस छात्रा ने हिजाब पहनकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उसका बयान सामने आ गया है। छात्रा का कहना है कि भारत में हर धर्म और संस्कृति के लोगों को संवैधानिक आजादी मिली हुई है, फिर हिजाब पहनने को लेकर इतना विरोध क्यों? ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬರಬೇಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುರ್ಖಾ ತೆಗ್ದು ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಬುರ್ಖಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. हिजाब मामले में ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। एआईएमआईएम ने हिजाब मामले को लेकर बीजेपी को टारगेट किया है। क्या कुछ बोले हैं ओवैसी, इसको लेकर आइए आपको सुनवाते हैं। खास तौर से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं। और हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। हिजाब विवाद में लालू यादव की भी एंट्री हो गई है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में देश गर्त में जा रहा है। ये बात समझिए इसका तरह ये देश सिविल वार में चले गए। मोदी जी की सरकार में सिविल वार जिस तरह से उस लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सब लोग। कोई चुनाव लेकर के नहीं, वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लोग। मुजफ्फरनगर तफराना राम दिन भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, सरकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। और कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आज बेंगलुरु में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और ह्यूमन चेन बनाई। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने छात्रों को बांटने की कोशिश की है। और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से यासिर मुश्ताक। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के मौर्या सर्कल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसयूआई के सदस्य पहुँचे हुए हैं। एक ह्यूमन चेन फॉर्म की है, हाथों में पोस्टर है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ऐसे कई पोस्टर यहाँ पर है। और मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द कदम उठाए ताकि हालात नियंत्रण में आए। गणेश जी है यहाँ पर अध्यक्ष एनएसयूआई के, इनसे बात करते हैं। गणेश जी, जिस तरह से हमने देखे कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, कई जगह पर छात्र आमने सामने है, एनएसयूआई एक छात्र संघ है, क्या डिमांड करेंगे? हम डिमांड करेंगे कि सब लोग जो इस इशू पर चर्चा हो रही है, जो इस इशू पर चर्चा कर रहे हैं,
ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और महिला को अपमान करना ये ठीक बात नहीं है। आपस में मत लड़ियो करके ये बात समझाना चाहता हूँ मैं। देश के हित के लिए जान दो, लेकिन आपस में इस तरह से न बढ़ जाओ, ये कहना है NSUI का। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर न्यूज़ नेशन संवाददाता यासर मुश्ताक ने सूबे के एजुकेशन मिनिस्टर से खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय मौजूद है कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश जी। नागेश सर, उडुपी के एक कॉलेज में बवाल शुरू हुआ था, अब पूरे राज्य में फैल चुका है। किस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन होते हैं कई कॉलेजेस में? पहले बात यह है, पूरा कर्नाटक में हुआ नहीं है। कल तक 2 दिन तक पूरा वह उडुपी का ही था। उडुपी से कुंदापुर तक आ चुका था। 1 महीने से ज़्यादा दिन उडुपी का समस्या, उडुपी का ये कॉलेज का 6 लड़की का समस्या था। इसको डिपार्टमेंट और उधर का शासक बहुत प्रयत्न किया, वह लोग को शाले के अंदर लेकर आने के लिए, उसको शिक्षा का व्यवस्था करने के लिए, मगर वह लोग ऐसा बैठा था। वह लोग शिक्षण से ज़्यादा हमको धर्म पालन आवश्यक है। SDPI कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी स्टूडेंट्स को बांट रही है। SDPI ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ही ये करवाया, क्योंकि जो केसरी शॉल पहन के पहुंचे थे वो बीजेपी के छात्र संघ के लोग। नहीं, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग भी सब रिकॉर्ड में हैं। कोई बीजेपी आदमी, सिद्धरामैया और कुछ कांग्रेस लोग बात करने के पहले एक शब्द इसके ऊपर बात किया है। देखो, इसलिए जिस तरह से कल हंगामा हुआ, क्या कोई आपकी तरफ से कोई ऑर्डर जारी हुआ है कि पूरी जांच हो? जन छात्रों ने की, हम लोग सीरियस में लिया है, कारण हम लोग कभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये 2 ग्रुप के बारे में लड़ाई करने का स्थल नहीं हो। वह ज्ञान संपादने का जगह है, उसके लिए। और कोविड के कारण से बहुत एजुकेशन लॉस भी हुआ है। इस कारण से हम लोग बहुत रिस्क लेकर कोविड 3 में भी हम लोग शाला चलाने के लिए कोशिश किया था। इसलिए हमको यह इंसिडेंट हमको बहुत दुख है। हम लोग को कैसा भी लेकर इसको निपट कर शाला प्रारंभ भी करता है और एग्जाम भी करता है। शिक्षण का भविष्य अच्छा तरह से रूप करने की कार्रवाई होगी जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आप गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय इसको देख रहा है, उसके पास भी सब रिपोर्ट है। वह इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में बराबर एक्शन लेने वाला है। तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्होंने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू भी हिजाब विवाद में कूद पड़े हैं। पूरे मामले पर नीरज कुमार बबलू से न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने खास बातचीत की। बिहार के वन संरक्षण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब को लेकर ये पूरा बवाल जो है, क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है, बवाल होता नहीं, कुछ लोग कराने में लगे रहते हैं। और इसको कहीं न कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं ना, इस चीज़ को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। जब देश और राज्य में शांति रहता है ना, तो इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि कोई अशांति क्यों नहीं हो रहा है। तरह तरह की बातें फैलाया करते हैं। जहाँ तक स्कूल कॉलेज का सवाल है, स्कूल कॉलेज लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने में वहाँ पर ना गमछे का ज़रूरत है, ना हिजाब का, ना बुड़के का ज़रूरत है। वहाँ पढ़ाई वाला स्टूडेंट स्कूल ड्रेस होता है, नहीं तो नॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, जो पहन के स्कूल कॉलेज जाते हैं। तो पढ़ाई करने वाले लोग पढ़ाई करें, इस चीज़ों से दूर रहें, हम तो यही आग्रह करेंगे। आप देख रहे हैं, इसको यूपी चुनाव में लोग ले जा रहे हैं। यूपी चुनाव में मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए अलग अलग तरह का चेहरा बना करके इसको फैलाने के लिए, तरह तरह का न्यूसेंस फैलाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। कि जो लोग, हम तो पहले के, जो लोग इस तरह के काम में, सरकार को आगे बढ़ के तत्परता के साथ इन चीज़ों पर रोक लगाना चाहिए, इन पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करना चाहिए सरकार को। कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी घटनाओं करने वालों पर। और साथ ही नीरज कुमार बबलू का ये भी कहना है कि बुर्के पर, हिजाब पर, गमछे पर राजनीति बंद होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में आप पढ़ने जाइए, उसमें परिधान पर चर्चा और बहस क्यों। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हैदराबाद में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि हिजाब उनका संवैधानिक अधिकार है।
हिजाब बैन के लिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा रिलीजन कहता है हमें पहनने के लिए। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, उसके मुताबिक भी हमारे पूरा फ्रीडम और पूरा राइट है जो हमारा रिलीजन बोले वो पहनने का। आज वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिजाब ना पहने, क्या वो आगे जाकर ये कहेंगे कि सिख लोग टर्बन ना पहने, या मुस्लिम लोग उनका तिलक ना पहने, या क्रिश्चियंस उन लोग के हेडवेयर्स ना पहने? क्या ये कहेंगे? उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर रहा है हमें हिजाब पहनने का। हम क्या पहनते हैं, हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम क्या प्रीच करते हैं, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनो तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और जो लड़कियां, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डोर्स बंद कर दे रहे लड़कियों पे, ये इट्स लाइक डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर अ वुमेन।